नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। जब आप वर्डप्रेस सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक सिंपल सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, राइट? अगर आपकी सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है तो अगले कुछ मिनट्स आपके लिए एक आई ओपनर होने वाले हैं। वर्डप्रेस चुपके चुपके एक सिंपल से टूल से एक एब्सोल्यूट पावर हाउस बन चुका है। और आज हम इसके इसी ट्रांसफॉर्मेशन, इसी मेटामॉर्फोसिस को डीकोड करने वाले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जो आपका दिमाग घुमा देगा। स्क्रीन पर एक नजर डालिए। ये जो आप 43% का फिगर देख रहे हैं ना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि इंटरनेट पर मौजूद हर 10 में से 4 से भी ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर चलती हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। शॉपिफाई, विक्स, स्क्वायरस्पेस, ये सब बड़े प्लेयर्स मिलकर भी इसके आसपास तक नहीं है। ये है वर्डप्रेस का डोमिनेंस, और यहीं से इसकी असली पावर की कहानी शुरू होती है। तो ये इतना डोमिनेंट क्यों है? इस स्लाइड में ना इस पूरी कहानी का कोर छिपा है। परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। एक तरफ है वो पुरानी सोच जो शायद अभी भी लोगों के दिमाग में है कि वर्डप्रेस मतलब एक सिंपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, छोटी मोटी वेबसाइट्स के लिए। और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस, हेडलेस कंटेंट हब्स, एआई पावर्ड वर्कफ्लोज। ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वर्डप्रेस ने ये छलांग आखिर मारी कैसे? इस बदलाव की कहानी शुरू होती है एक ब्लॉग बेस्ड रेवोल्यूशन से। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक नया फीचर ऐड करना नहीं था। नहीं, ये तो वर्डप्रेस की पूरी नींव, उसके कोर आर्किटेक्चर को बदलने जैसा था। और इस एक चेंज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस रेवोल्यूशन का हीरो एक सिंपल सी फाइल जिसका नाम है theme.json। इसे आप एक तरह से वेबसाइट का मास्टर रिमोट कंट्रोल समझ लीजिए। पहले क्या होता था, थीम के कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, ये सारी सेटिंग्स अलग अलग फाइल्स में बिखरी पड़ी रहती थी, एक टोटल मेस। लेकिन theme.json ने आकर सब कुछ, लिटरली सब कुछ, एक जगह एक फाइल में सेंट्रलाइज कर दिया। इसका इंपैक्ट, डेवलपमेंट अब बहुत ज्यादा आसान और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। और ये देखिए, ये बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। पहले सिर्फ एक नया कलर ऐड करने के लिए इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड सा कोड functions.php में लिखना पड़ता था। देख रहे हैं आप? और अब theme.json में बस इतना सा क्लीन और सिंपल कोड। ये सिर्फ लाइंस ऑफ कोड कम करना नहीं है। सोचिए, इससे डेवलपर्स का कितना टाइम और एफर्ट बच रहा है। इट्स अ ह्यूज डील। तो इस सब का फाइनल आउटकम क्या है? सिंपल, दो चीजें। पहला, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। और दूसरा, डिजाइन कंसिस्टेंसी। मतलब जब सारे डिजाइन रूल्स एक ही मास्टर फाइल से कंट्रोल हो रहे हैं तो पूरी वेबसाइट पर एक जैसा लुक एंड फील मेंटेन करना पीस ऑफ केक हो जाता है, चाहे प्रोजेक्ट कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। ओके, ब्लॉक बेस्ड आर्किटेक्चर तो आई, लेकिन आगे क्या? अब आते हैं वर्डप्रेस के दूसरे बड़े गेम चेंजर पर, गोइंग हेडलेस। देखिए, आज की दुनिया में स्पीड इज किंग, राइट? और हेडलेस आर्किटेक्चर इसी स्पीड की जरूरत का जवाब है। इसका सिंपल सा मतलब है कंटेंट को उसके प्रेजेंटेशन से बिल्कुल अलग कर देना। तो ये हेडलेस वर्डप्रेस है क्या चीज? चलिए एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी से समझते हैं। एक होता है किचन, जहां सारा खाना बनता है, और एक होता है डाइनिंग एरिया, जहां खाना सर्व होता है। हेडलेस में वर्डप्रेस हमारा वर्ल्ड क्लास किचन है। यहां सारा कंटेंट क्रिएट होता है, मैनेज होता है, स्टोर होता है। और जो डाइनिंग एरिया है, यानी जहां यूजर को कंटेंट दिखता है, वो एक बिल्कुल अलग, सुपर फास्ट, मॉडर्न फ्रंट एंड होता है, जो रिएक्ट या व्यू जैसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स पर बना होता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कंटेंट वर्डप्रेस के इजी टू यूज बैकएंड में क्रिएट होता है, मतलब किचन में खाना तैयार हुआ। स्टेप 2, फिर वो कंटेंट एक एपीआई यानी हमारे डिजिटल वेटर के जरिए इंस्टेंटली फ्रंट एंड को डिलीवर कर दिया जाता है। और स्टेप 3, कंटेंट एकदम लाइटनिंग फास्ट इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस पर डिस्प्ले हो जाता है। एंड रिजल्ट, यूजर्स के लिए एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, जहां स्पीड भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो सोचिए, ब्लॉक बेस्ड आर्किटेक्चर और हेडलेस कैपेबिलिटी, इन दो पावरफुल चेंजेस का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वर्डप्रेस अब सिर्फ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की कैटेगरी से बाहर निकल चुका है। अब ये बड़े बड़े मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए एक एंटरप्राइज रेडी प्लेटफॉर्म है, अ सीरियस कंटेंडर।
और जब हम एंटरप्राइज रेडी कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है? ये 3 पिलर्स पे खड़ा है। पहला, एडवांस्ड सिक्योरिटी, मतलब XSS और SQL इंजेक्शन जैसे डेंजरस अटैक से प्रोटेक्शन। दूसरा, हाई परफॉर्मेंस, कैशिंग और ऑप्टिमाइजेशन से साइट को सुपर फास्ट बनाना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मैसिव स्केलेबिलिटी, मतलब लाखों यूजर्स का ट्रैफिक एक साथ हैंडल करने की पावर। बड़ी कंपनियों के लिए ये 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल होती हैं, और वर्डप्रेस इन सभी बॉक्सेस को टिक करता है। और इस एंटरप्राइज लेवल कमिटमेंट का सबसे बड़ा सबूत है वर्डप्रेस VIP। ये वर्डप्रेस की ही प्रीमियम सर्विस है जो दुनिया की सबसे डिमांडिंग, सबसे बड़ी वेबसाइट्स को होस्ट करती है और उन्हें टॉप नॉच सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और सपोर्ट देती है। इससे साफ है कि वर्डप्रेस अब सिर्फ एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, ये अब बिग लीग्स में खेल रहा है। ऑलराइट, तो वर्डप्रेस ने एंटरप्राइज लेवल पर तो खुद को प्रूव कर दिया, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। अब जब फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है तो सवाल है, व्हाट्स नेक्स्ट? अब फोकस सिर्फ कैचअप करना नहीं है, बल्कि वेब के फ्यूचर को लीड करना है। और उस फ्यूचर का सबसे बड़ा नाम, ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कोई दूर की बात नहीं है कि AI आएगा, नहीं, AI इंटीग्रेशन इज हियर। ये वर्डप्रेस इकोसिस्टम में ऑलरेडी आ चुका है और कंटेंट क्रिएशन से लेकर डेवलपमेंट तक सब कुछ बदल रहा है। तो आज का एक मॉडर्न वर्डप्रेस डेवलपर किन चीजों से डील करता है? देखिए, फुल साइट एडिटर जो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, एडवांस्ड CI/CD पाइपलाइंस यानी ऑटोमेटिक टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, गिटहब कोपायलट जैसे AI टूल्स जो कोडिंग में हेल्प करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबिलिटी को एक कोर फीचर माना जाता है, ना कि एक आफ्टरथॉट। ये सिर्फ टूल्स नहीं है, ये एक मॉडर्न डेवलपमेंट फिलॉसफी है जिसे वर्डप्रेस ने अपनाया है। और ये बात इस कोट में बिल्कुल सही तरह से कैप्चर की गई है। WordPress has embraced a wave of innovation that promises to transform the way websites are built and experienced. Basically, WordPress ने इनोवेशन की एक ऐसी लहर को गले लगाया है जो वेबसाइट बनाने और उन्हें एक्सपीरियंस करने का तरीका ही बदल देगी। ये लाइन इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को परफेक्टली समराइज करती है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अपने इस नए आर्किटेक्चर, हेडलेस पावर, एंटरप्राइज रेडीनेस और अब AI पर फोकस के साथ क्या वर्डप्रेस सच में वेब का फ्यूचर बिल्ड कर रहा है? इसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद जवाब हाँ की तरफ ही जाता दिख रहा है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सब वर्डप्रेस को उस पुरानी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की नज़र से देखना बंद करें और उसे उसकी असली पहचान दें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।